मोदी जी आए हैं जो है 2014 से, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रेरणा मिली है। हम लोग समूह में जुड़े 2019 से। उसके बाद हम लोग पहले तो घरों में ही काम करते रहते थे, अब तो हम लोग के अंदर इतना हौसला हो गया है कि उनके जरिए हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ के आज अच्छे अच्छे काम भी कर रही हैं महिलाएं। हमारी अन्नपूर्णा प्रेरणा लघु उद्योग की प्लांट भी चल रही है, जो आंगनबाड़ी का बच्चों का डाई राशन बनता है और महिलाएं पहुंचाती हैं। मैं उसकी सेलर की अध्यक्ष हूँ। उसमें 20 महिलाओं को मैंने काम दिया है, जो रातों दिन काम चल रहा है। आज उनके नेतृत्व में ऐसा हुआ है कि पहले तो महिलाएं शाम होते ही घर से निकलना नहीं चाहती थी, मगर आज ऐसा समय आ गया है कि हमारी महिलाएं रात में 11 बजे भी चल के काम करने मानदाता आने आती हैं और 12 बजे रात में छूटती हैं, फिर भी जाते हैं। कभी कोई भी बातचीत कोई किसी ने आज तक आँख उठाकर नहीं देखा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि साल भर से हम लोग काम महिलाएं कर रही हैं। हम भी अपना फील्ड में 25 गांव देखने जाते हैं, मगर कभी ऐसा कोई आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि आज भी मोदी हैं और कल भी मोदी रहें और आने वाले समय में ही हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमल का फूल खिलता रहे। प्रतापगढ़ जनपद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन में सम्मिलित पार्टियों के कद्दावर नेता कहीं पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में सम्मिलित होते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ जनपद में भाजपा पार्टी को पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा और मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है। जनपद के मानधाता नगर पंचायत में स्थित JJK इंटर कॉलेज में विधानसभा मिलन समारोह रखा गया। इस समारोह में तकरीबन 200 लोगों ने भाजपा पार्टी में सदस्यता ली और भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, जिला प्रभारी कौशलेंद्र सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष नवीन सिंह विक्रांत के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तकरीबन 200 लोगों ने भाजपा का दामन थामा। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। आज आपके द्वारा यहाँ पर विधानसभा मिलन कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, हमारे नेताओं से जो प्रभावित होकर के जो लोग आना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, कुछ लोग जो कहीं छोटे चुनावों में कहीं बागी हो गए थे, चुनाव लड़ गए थे, उन सब की घर वापसी हुई है। और तमाम सारे लोगों की जो दूसरे दलों में काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के दामन में को थामा है और अब मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए यहाँ पे काम करने में अपनी समर्थता जताई है। कितने सदस्यों ने आज सदस्यता ली? 88 महिलाओं ने और एक बड़ी ही संख्या में 77 पुरुषों ने, जिसमें तमाम सारे BDC, कोटेदार, प्रधान, ये सब भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थामा है। स्वेच्छा से इतने लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, इसका मुख्य कारण आपको क्या समझ में आता है? इसका मुख्य कारण हमारे देश के जो नेता हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। आप बनारस की धरती से प्रतापगढ़ की धरती पर आए हैं और यहाँ का आपको प्रभारी नियुक्ति किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रतापगढ़ आपको लगा कैसे? हम इस पे आपका ओपिनियन सर्वप्रथम जानना चाहेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोगों के बीच उत्साह है और इस छोटे से कार्यक्रम में इतने भारी संख्या में लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, स्व प्रेरणा से ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रतापगढ़ में बहुत ही ग्राउंड रूट पर पार्टी के प्रति जन समर्थन है और लगातार मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और नीचे तक पार्टी की एक्सेप्टेंस और अधिक मात्रा में बढ़ी है। पूरे प्रतापगढ़ में पार्टी के प्रति बहुत उत्साह का और बहुत अनुकूल माहौल है। पार्टी यहाँ लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि 70% वोट पा करके पार्टी चुनाव जीतेगी। योगी जी के सरकार में किसी अपराधी की हिम्मत अपराध करने की नहीं है, इसलिए आज योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश अपराध मुक्त है और पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। पूरी तरह से योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध करेगा उसके लिए बाबा का बुलडोजर। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग समझदार।
यहाँ पुरुषों से ज़्यादा संख्या में महिलाओं ने आपकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्या वजह है? देखिए, आप देख सकते हैं कि मोदी जी के नीतियों में योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर का एक माहौल उत्तर प्रदेश में दिया है, उसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति महिलाओं में, खासकर से महिलाओं में पार्टी का एक्सेप्टेंस बढ़ा है और महिलाओं में बीजेपी के प्रति अनुकूल माहौल बना है। विपक्ष कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर आपकी सरकार को घेरने का काम करता है। आपको नहीं लगता महंगाई और बेरोजगारी है प्रदेश में? देखिए, विपक्षियों के बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता 2014 में उनको बेरोजगार कर दी, 2017 में उनको बेरोजगार कर दी, 2019 में विपक्षियों को बेरोजगार कर दी, 2024 में उनको पूरी तरह से बेरोजगार करने जा रही है। इसलिए वो पूरी तरह से आने वाले समय में बेरोजगार ही रहने वाले हैं। पूरी सपा बसपा सब बेरोजगार रहेंगे उत्तर प्रदेश में, और देश में जनता का और भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहने वाला है। नहीं, आपकी नज़र में विपक्ष का मुद्दा खुद के बेरोजगार से आप जोड़ के देखें? निश्चित रूप से विपक्ष बेरोजगार है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगुआ कमल का फूल है और उसका नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हम सब भी उसके एक सिपाही हैं और प्रयास करते हैं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए अपना संघर्ष करें। और हमारे जिला अध्यक्ष जी का और जिला प्रभारी जी का ऐसा स्नेह मिला कि मैंने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो स्नेह उन्हें देने का प्रयास किया, उसमें सफल हुआ और बड़ी संख्या में आज हमारा परिवार बढ़ा है। इसके लिए हमारे पार्टी की नीतियाँ जो हैं वो लोगों को प्रेरित करती हैं। लोग आना चाहते थे और हमने उन्हें अवसर प्रदान कर दिया। मेरा केवल इतना ही योगदान है कि मेरे अध्यक्ष जी ने उसकी अनुमति दी, हमारे प्रभारी जी ने मुख्य अतिथि को स्वीकार करके यहाँ आने का कष्ट किया और उनकी उपस्थिति में हमारा परिवार बढ़ा है। और मैं निश्चित रूप से जितने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आज इस परिवार में शामिल हुए हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उनके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी।